अच्छा, आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है 4 चैप्टर्स में रिजर्व्स को कैसे बांटा जाता है, कौन से टाइप के रिजर्व्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं। तो एडमिशन चैप्टर है, रिटायरमेंट है, डेथ है और चेंज इन पीएसआर। चारों चैप्टर्स में तुम्हारा टॉपिक कॉमन है। तो कौन से टाइप के रिजर्व्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये चारों में सेम ही रहने वाला है। तो अगर हम बात करें सब चीज़ों की, तो लायबिलिटी साइड में ये 4 चीज़ें होती हैं: जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डब्ल्यूसीआर और आईएफआर। एसेट साइड में है पुराने गुडविल, पुराना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और पुराना पीएनएल। ये चारों पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में बटेंगे, ये तीनों पार्टनर्स के डेबिट साइड में बटेंगे कैपिटल अकाउंट में। अब एक चैप्टर से रिलेटेड हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सभी में सेम ही कंसेप्ट रहेगा। अगर मैं बात करूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, कल से अगर नया पार्टनर एडमिट होने वाला है तो इन चारों में से अगर कोई भी चीज हो तो सी के आने से पहले पहले पुराने पार्टनर्स आपस में इसको बांट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो क्योंकि ये पुराने प्रॉफिट्स हैं, इसमें पुराने पार्टनर्स का राइट है, तो नए पार्टनर को इसका शेयर नहीं दिया जाता। तो जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री बनती है जनरल रिजर्व टू ए टू बी। अगर ए और बी पार्टनर्स के नाम है, उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ये तुम्हारा पुराना प्रॉफिट है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि लायबिलिटी साइड में दे रखा है। वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। वैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ए टू बी। वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व पे कभी कभी वर्कर्स कुछ क्लेम भी मांगते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। और ऐसे आईएफआर का भी है, इन्वेस्टमेंट्स की कभी कभी मार्केट में वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, तो जो लॉस होगा वो भी इसमें से फिर कंपेंसेट होगा, तो इसकी हम आने वाली स्लाइड पे भी देखेंगे। मगर ये चारों तुम्हारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है। वैसे अगर एसेट साइड में तीनों दे रखे हो, पुराने गुडविल है, इससे हम राइट ऑफ करेंगे। क्या एंट्री बनेगी? ए बी टू गुडविल। पुराना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और पीएनएल अगर यहां पर होगा वो लॉस हो जाएगा, तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सारे के सारे 7 चीजें टोटल है, 4 लायबिलिटीज में, 3 एसेट्स में, ये सब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड रेशियो में। अब एक और चैप्टर की बात करें, चेंज इन पीएसआर। ए बी पार्टनर्स थे, कल से उनकी रेशियो बदल रही है, कोई आ नहीं रहा, कोई एडमिशन नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है, तब भी यही होगा। कल से क्योंकि हमारी रेशियो चेंज होने वाली है तो पार्टनर्स इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रिटायरमेंट और डेथ में क्या होता है, एक पार्टनर छोड़ के चला गया, उसके जाने से पहले पहले ये सब हम उसको बांट के देंगे, तो उसमें ये सभी तीनों पार्टनर्स में बटेगा। अगर एबीसी पार्टनर बी रिटायर हो रहा है तो ये तीनों में बटेगा। तो देखो 3 में बांटना है या 2 में बांटना है, ये कंफ्यूजन वाली चीज है। सिंपल सा रूल याद कर लो, ये सब ओल्ड रेशियो में बढ़ता है हर चैप्टर में। तो चारों चैप्टर्स में सेम कंसेप्ट है, ये सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस है, इन सभी हमें ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब आते हैं इन दोनों के ऊपर स्पेसिफिकली कि अगर इनमें कोई क्लेम मांग रहे हैं वर्कर्स तब क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस होगी तब क्या होगा, कुछ नहीं दिया तब क्या होगा, तो इसकी कुछ डिस्कशन करते हैं। तो पहले डब्ल्यूसीआर के बारे में अगर हम बात करें, वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास 90,000 का है। एग्जांपल ले रहा हूं, ए और बी की ओल्ड रेशियो 3:2 है, कल से उनकी रेशियो 1:1 होने वाली है, कल से हमारी रेशियो बदल जाएगी। अब अगर वर्कर्स कुछ क्लेम नहीं मांग रहे, देखो वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, वर्कर्स को क्लेम देने के लिए कि कल को किसी वर्कर को चोट लग जाए, किसी की डेथ हो जाए फर्म में, तो हम उसको कंपेंसेट कर पाए, इसलिए हम ये बनाते हैं। तो अगर कुछ नहीं मांग रहे वर्कर्स, सारा पैसा हमारा बच गया, तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अगर वर्कर्स कुछ क्लेम नहीं मांग रहे या कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या एंट्री बन जाएगी? वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। याद ना, सारी चीजें ओल्ड रेशियो में बटेंगी। बीइंग डब्ल्यूसीआर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, नरेशन में तुम्हें इसमें लिखनी आ सकती है। तो तुम्हें बहुत तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, एंट्री पूछ सकते हैं, कितना ए को मिल रहा है पैसा वो पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। एक और एग्जांपल, अगर वर्कर्स क्लेम मांग रहे हैं 45 का, याद ना कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है या कोई क्लेम नहीं मांग रहे, तो ये फर्स्ट केस हो गया तुम्हारा। अगर वर्कर्स में से कुछ क्लेम मांग रहे हैं 45 का, तो तुम्हें क्या करना है, टोटल 90 था, 90 में से 45 वर्कर्स को चला गया, बचा हुआ ए और बी में डिवाइड कर दो। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व 90,000, इसमें से 45 का हमारा क्लेम बन गया, और जो बाकी का बच गया है वो हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। तो ये तुम्हारी एंट्री बनेगी डब्ल्यूसीआर टू क्लेम फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। फिर से कौन सी रेशियो में बांट रहे हैं? ओल्ड रेशियो में। तो अलग अलग ऑप्शन है। चलो एक और एग्जांपल, अगर वर्कर ज्यादा मांग ले, 99,000 मांग रहे हैं हमसे, तैयारी सिर्फ 90,000 की है, वर्कर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा लॉस होगा फिर हमें वो रिवैल्यूएशन से निकालना होगा। हमारे पास सिर्फ 90 है और वर्कर्स क्लेम मांग रहे हैं 99 का, तो 90 तो यहां से आ जाएगा, रिमेनिंग जो 9,000 है उसके लिए हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी? डब्ल्यूसीआर 90,000
रिवैल्यूएशन 9,000 टू क्लेम 99,000 का आ जाएगा। अब क्योंकि रिवैल्यूएशन में दिखा है तो रिवैल्यूएशन का लॉस भी होगा। अच्छा ध्यान रखना, इसमें रिजर्व कुछ भी नहीं बचा जो हम पार्टनर्स में डिवाइड करें, उल्टा हमारे पास कम पड़ गया। तो हमने क्या किया, जितना एक्स्ट्रा लॉस हो रहा था हमने रिवैल्यूएशन के थ्रू निकाल लिया। अब क्योंकि रिवैल्यूएशन यहां पे डेबिट किया है यानी ये लॉस होगा तो हम पार्टनर्स में डिवाइड भी करेंगे। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। तो इस तरह से WCR की अलग अलग ट्रीटमेंट आ सकती है। एंट्री पूछ सकते हैं, MCQs में पूछ सकते हैं, बहुत तरीके से। पूरे बड़े सम में इसका यूज आ सकता है। पूरा तुम कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो अब इसकी पोस्टिंग आ सकती है। तो अगर तुम्हें एंट्री क्लियर है तुम इसके आराम से पोस्टिंग भी कर लोगे। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर। क्या मतलब है, हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है इसलिए कि कल को इन्वेस्टमेंट्स पे कोई लॉस हो जाए तो हम यहां से कंपेंसेट कर पाए। तो इसके भी बहुत सारे हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स है 2 लाख के और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 18,000 का। अब अगर इन्वेस्टमेंट पे कोई भी लॉस होगा तो वो यहां से कंपेंसेट होगा, और अगर कोई लॉस नहीं हो रहा तो फिर से हम IFR को बांट देंगे सेम WCR की तरह। तो देखो क्या एग्जांपल ले रहा हूं, फिर से वही सेम एग्जांपल है। ओल्ड रेशो ये थी, न्यू रेशो ये है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी यानी पूरा पैसा बच गया हमारे पास। तो IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, फिर से ओल्ड रेशो में बांट देना, पूरा पैसा हमारा सेव हो गया। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो या इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मार्केट में नहीं चेंज हो रही, सेम ही है, कोई लॉस नहीं हुआ, तो ये पूरा IFR पार्टनर्स में बांट दिया जाता है ओल्ड रेशो में। अगर क्वेश्चन में लिखा है इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट में वैल्यू 191 हो गई, पहले थे 2 लाख के, अब हमारे कितने के हो गए 191 के, तो एग्री हो 9,000 का लॉस हो रहा है। ये 9,000 का लॉस ध्यान से सुनो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है। यहां से 9,000 हम निकाल लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 है, इसमें से 9,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट के लॉस में चला गया। सब जानते हो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट हमारे कम हो गए 9,000 से, जो बचा 9,000 रिमेनिंग अमाउंट वो हम ए और बी में डिवाइड कर देंगे। कौन सी रेशियो में, 3:2 में। तो 2 एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो देखो जब हम वर्कर्स को दे रहे थे हम यहाँ पे क्लेम के नाम से दिखा रहे थे, यहाँ पे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू कम हो गई है, इसलिए हम किसके नाम से दिखा रहे हैं, टू इन्वेस्टमेंट्स के नाम से दिखा रहे हैं। तो एंट्री बन रही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट्स, वो कम हो गए टू ए टू बी। अब याद है नई बैलेंस शीट अगर हम बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू ही आएगी, ये वाली आएगी 191, 2 लाख नहीं आएगी। बस जो 9,000 का लॉस था वो हमने कहां से कंपेंसेट कर लिया, IFR से। एक और एग्जांपल, मार्केट में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो गए 170, 2 लाख से 170 पे आ गए। कितने का लॉस हो गया, 30,000 का लॉस हो गया। अब 30,000 लॉस में से हमारे पास कितने की तैयारी है, 18 की। 18 हम यहां से निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा 12,000 है वो वापस कहां से निकालेंगे हम, रिवैल्यूएशन से। तो क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18, बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो रिवैल्यूएशन से 12, टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हो गए, 30 से। यानी मेरा जो 30,000 का लॉस है उसमें से मैंने 18 की पहले से तैयारी कर रखी है और जो एक्स्ट्रा 12 की तैयारी है मुझे रिवैल्यूएशन के थ्रू करनी पड़ेगी। अब फिर से ये रिवैल्यूएशन है तो ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा, AB टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का जब भी तुम्हारा बैलेंस होगा उसको पार्टनर्स में डिवाइड जरूर करना है। तो ये इसका एक और ऑप्शन है। लास्ट एक और केस इसी का ही, अगर ज्यादा हो जाए तो इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट में वैल्यू 2 लाख से 2,10,000 हो गए, तो एग्री करो ये तो पूरा बच ही गया, ऊपर से 10,000 का फायदा और हो गया। तो पहले तो IFR को बांट दो, क्या एंट्री बनेगी, IFR टू A टू B, पूरा 18,000 बांट दिया, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। उल्टा 10,000 का प्रॉफिट और हो गया। अब ये रिवैल्यूएशन में जाएगा क्रेडिट साइड में, हमारे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट्स टू रिवैल्यूएशन। तो हमें क्योंकि एक्स्ट्रा गेन हो रहा है तो वो भी कहां पे जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा। अब ये रिवैल्यूएशन का गेन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू A टू B, फिर से कौन सी रेशियो बांट दिया, ओल्ड रेशियो में। तो IFR इस केस में पूरा बच गया, ऊपर से और प्रॉफिट हो रहा है, वो पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया। तो ये तुम्हारे अलग अलग कंसेप्ट्स थे। अब याद रखना ये जो कंसेप्ट है ये तुम्हारे हर चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है। तो एक बार ये खाली वीडियो देख लोगे तुम्हारा सारे चैप्टर्स में कवर हो जाएगा। होपफुली कंसेप्ट में तुम्हें अभी कोई पूरी क्लैरिटी आ गई होगी, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।